डर मत, परमेश्वर ने बोला, और 365 टाइम्स डर मत कहा, डू नॉट फियर कहा, क्योंकि डर आएगा इस दुनिया में उसको पता था, इसलिए वचन में उसने लिखा डर मत, फियर नॉट, फॉर आई एम विथ यू। हमने पहले देखा भी Hebrew chapter 11 verse 1, faith is the substance of the things we hope for. Isaiah 41 verse 10, fear not, for I am with you, be not be dismayed, for I am your God, I will strengthen you and I will help you. Isaiah 41 verse 10, fear not, क्योंकि अगेन मैं कहती हूँ कि अगर हम फियर करते हैं तो फेथ को स्टॉप करते हैं या फेथ को फ्लो नहीं करने देते हैं। 2 Timothy 1 verse 7 says, for God has not given us a spirit of fear, but power, love and sound mind. Power, love and sound mind. God has not given us a spirit of fear, यानी कि भय की आत्मा परमेश्वर ने नहीं दिया है, और भय विश्वास को खत्म करता है। भय की आत्मा परमेश्वर की तरफ से नहीं है। भय विश्वास को खत्म करता है, और विश्वास अगर हमारे पास नहीं है, हम सब कुछ हासिल नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल चीजों को हासिल नहीं कर सकते अगर विश्वास हमारे पास नहीं है। यानी कि विश्वास हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो आज हम स्पिरिट ऑफ फियर को रिब्यूक करते हैं। डरिए मत, डर मत, परमेश्वर ने बोला, और 365 टाइम्स डर मत कहा, डू नॉट फियर कहा, क्योंकि डर आएगा इस दुनिया में उसको पता था, इसलिए वचन में उसने लिखा डर मत, फियर नॉट, फॉर आई एम विथ यू। अगर परमेश्वर जो ब्रह्मांड का परमेश्वर है वो हमारे साथ खड़ा है तो हमें डर किस बात का है। लेकिन हमारा नेचुरल रिएक्शन बहुत बार बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस के लिए फियर होता है। कुछ हेल्दी फियर है जो हमें सोचने पे मजबूर करता है और हम अच्छे डिसीजंस लेते हैं। लेकिन बहुत सारा अनहेल्दी फियर है जो अम, शैतान हमारे जीवन में लेके आता है, जो बैड न्यूज हमारे लिए लेके आता है, या फिर किसी का गलत कहना हमारे जीवन में लेके आता है। अगर किसी ने हमें कह दिया पहले कि तुम तो ऐसे नहीं कर सकते, तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये सब सुन के हमें डर लगता है, ओ कहीं मैं हार ना जाऊं। कई बार फियर ऑफ अननोन, कि हमें पता नहीं आगे क्या होने वाला है, या फिर अगर मैं हार जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। ये सब फियर की वजह से भी हम बहुत बार फेथ में चलने चलने से डरते हैं, क्योंकि फेथ हमें अनप्रेडिक्टेबल फ्यूचर पे बिलीव करने के लिए कहता है। फेथ परमेश्वर को प्लीज करता है। हिब्रू 11 वर्स 6 कहता है, बट विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड। परमेश्वर को हम ऑफरिंग देते हैं, दैट इज ए गुड थिंग। टाइट देते हैं, बहुत अच्छी बात है। या फिर हम सर्व करते हैं चर्च में, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सबसे ज्यादा परमेश्वर को हमारा फेथ प्लीज करता है। सबसे ज्यादा परमेश्वर को हमारा फेथ प्लीज करता है। जेम्स चैप्टर 1 वर्स 6 कहता है, लेट हिम आस्क इन फेथ, इफ यू वांट विजडम, लेट हिम आस्क इन फेथ। अगर आपको विजडम की जरूरत है कि जिंदगी को कैसे जीना है, इस प्रोजेक्ट को कैसे करना है, इस जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे निभाना है, अगर आप चाहते हैं कि आपको विजडम मिले, तो आप उसको फेथ के जरिए से बिलीव करके मांगिए, क्योंकि तब जाके परमेश्वर उसको दे पाएगा। अपनी मुंह खोलें और ये डिक्लेयर करें, I I trust God that He will work for me even when I don't understand. I trust God even when I don't understand. He's going to work for me. And I would suggest again कि कैसे वो उसको पूरा करेगा, आप परमेश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए।
आप ये कन्फेस करें कि माय फेथ इज स्ट्रॉन्गर देन माय फियर। आज इसी वक्त आप डिक्लेयर करें कि आपका जो फेथ है वो आपकी भय से बढ़कर है। आज आप भय को ओवरकम कर रहे हैं। गॉड इज वर्किंग आउट एवरीथिंग फॉर माई गुड। जैसे जर्माया 29:11 में बहुत बार बताती हूँ कि गॉड हैज अ प्लान टू प्रॉस्पर अस, नॉट टू हार्म अस, टू गिव अस होप एंड फ्यूचर। जब हम इसको आउट लाउड कहते हैं, हम इसमें सुनते हैं अपने आप को ये बोलते हुए that परमेश्वर ने सिर्फ मेरे लिए भलाई प्लान किया है और मेरे लिए सिर्फ अच्छी चीजें प्लान की है, और परमेश्वर ने मेरे लिए खराब चीजें या दुख की चीजें प्लान नहीं किया है। तो आज तक जो भी गलत चीजें आपके साथ हुई हैं या फिर गलत चीजें दूसरों ने आपके साथ किया है, वो परमेश्वर का प्लान नहीं था। लेकिन जैसे रोमियो का 8 का 28 कहता है, चाहे आपका बैड रिपोर्ट आया है या फिर आपके जीवन में कुछ दुख हो रहा है, परमेश्वर की वो एबिलिटी है। जैसे ही आप परमेश्वर को उस प्रॉब्लम में इनवाइट करेंगे, उस चैलेंज में इनवाइट करेंगे, उस संघर्ष में इनवाइट करेंगे, परमेश्वर उस सिचुएशन को टर्न अराउंड करेगा, उसको बदलेगा। गॉड इज वर्किंग ऑल थिंग्स फॉर माई गुड। परमेश्वर हर वो चीज मेरे भलाई के लिए काम कर रहा है, भलाई उत्पन्न करेगा ऐसे काम कर रहा है। गॉड इज वर्किंग आउट एवरीथिंग फॉर माई गुड। आउट लाउड बोलिए और तब तक बोलिए जब तक आपका विश्वास ना उत्पन्न हो जाए। गॉड इज वर्किंग आउट एवरीथिंग फॉर माई गुड। गॉड इज वर्किंग आउट एवरीथिंग फॉर माई गुड। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन, लेकिन गॉड इज वर्किंग आउट एवरीथिंग फॉर माई गुड। ऐसे ऐसे बार बार मैंने बोला है जब मुझे चीजें समझ में नहीं आई है। आई टोल्ड गॉड दैट गॉड आई डोंट अंडरस्टैंड, गॉड आई रियली डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू डूइंग, but I'm going to trust you. I'm going to trust you that all things will work out for my good. I walk by faith and not by sight. आज से, इसी वक्त से, इस घड़ी से मैं विश्वास में चलूंगी। मैं प्रूफ नहीं मांगूंगी परमेश्वर से, मैं विश्वास से चलूंगी। What God promises, He fulfills. परमेश्वर जो वादा करता है वो उसको निभाता है। परमेश्वर जो वादा करता है वो उसको निभाता है। सो आज ये कॉन्फिडेंट ट्रस्ट लाइए अपने दिल में कि परमेश्वर ने जो भी वादा मुझसे किए हैं वो निभाएंगे। वो एक भी वादा को नहीं छोड़ेंगे, नहीं हारेंगे, नहीं लेट आएंगे। जैसे लाजरस के मामले में हम देखते हैं कि परमेश्वर 4 दिन लेट थे, ऐसे लगा कि वो लेट है, लेकिन ही वॉज ऑन टाइम। आपको ऐसे लग रहा है शायद परमेश्वर आप देर तो नहीं कर रहे हैं, कहीं समय निकला तो नहीं जा रहा है, लेकिन परमेश्वर हमेशा समय पे आवाज देता है, हमेशा समय पे रिप्लाई करता है, हमेशा समय पे आंसर करता है प्रेयर। उसके समय का उसके समय पे विश्वास रखिए। बिलीव इन हिज टाइम। बहुत कुछ एक सुंदर एग्जाम्पल देख के मैं बंद करूंगी। जो हमने पढ़ा है, 12 साल जिसको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो रही थी, उसने मैथ्यू चैप्टर 9 में कहा दैट इफ आई कैन जस्ट, शी स्पोक टू हर सेल्फ, इफ आई कैन जस्ट टच द hem of garment, लॉर्ड्स garment, आई विल बी मेड होल। सो ये बहुत सुंदर एक गिफ्ट मुझे मिला जिसमें लिखा है स्क्रिप्चर, for she said within herself, if I may just touch his garment, I shall be made whole. Matthew 9:21। आज आप ऐसे ही अपने विश्वास से परमेश्वर की दामन को छूइए। टच द hem of Lord's garment। आपको अगर फाइनेंशियल मिरेकल चाहिए वो मिलेगा। अगर आपको शारीरिक कुछ परेशानी है वो दुख दूर होगा। मानसिक परेशानी है वो दूर होगा। आपके परिवार में संघर्ष है वो दूर होगा। जस्ट पूरी लंबा एक सांस लीजिए और पूरे विश्वास के साथ आउट लाउड कहिए, परमेश्वर आज मैं विश्वास के साथ आपके पास आती हूँ।
कि आप मेरे जीवन को सुधार सकते हैं। अगर आपने कभी भी परमेश्वर यीशु को अपने ड्राइविंग सीट नहीं दी है, या फिर अपने जीवन का भागदौड़ नहीं दिया है, या फिर अपनी लाइफ को सरेंडर नहीं किया है, आज वो दिन है। चलिए प्रार्थना करते हैं और आपके जीवन को सरेंडर करते हैं, क्योंकि जैसे ही आप सरेंडर करेंगे वैसे ही परमेश्वर आपके जीवन में काम करना शुरू करेगा। चलिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आज जो कोई भी हमें सुन रहे हैं, परमेश्वर बाई चांस नहीं सुन रहे हैं, आज आप इनके जीवनों को सुधार रहे हैं परमेश्वर। अगर आपने कभी यीशु को भागदौड़ नहीं संभाला, तो आज ऐसे प्रार्थना करिए, बोलिए, परमेश्वर यीशु, मैं मानती हूँ मैंने पाप की है, मैंने बहुत रिबेलियन किया है आपके खिलाफ। आपने मुझे ईस्ट जाने के लिए बोला, मैं वेस्ट चली गई। जब जब आपने कुछ कहा मुझसे, मैंने उल्टा किया परमेश्वर उसका। लेकिन आज मैं अपने आप को आपके सामने सरेंडर करती हूँ। आप मेरे सारे रिबेलियन को माफ करिए, आप मेरे सारे गुनाहों को माफ करिए, और आज मुझे एक नई शुरुआत दीजिए। आज मैं विश्वास के साथ प्रार्थना करती हूँ, जैसे इन मती 9:21 में वो लेडी आके हेम ऑफ गारमेंट को टच किया और विश्वास किया कि वो चंगी हो जाएगी। वैसे ही आज परमेश्वर, हम विश्वास के साथ आपके पास आते हैं और कहते हैं कि आज आप हमारे जीवनों को बदल दीजिए, आज हमारे जीवन को बदल दीजिए। चाहे हमारा पास्ट कैसा भी रहा हो, कितना भी बड़ा फेलियर रहा हो, आज से, आज आप अपने हाथ में लीजिए हमारे जीवन को और उसको बहुत खूबसूरत बना दीजिए, कंप्लीटली बदल दीजिए परमेश्वर। और आज हम अपने जीवन को आपके हाथ में सरेंडर करते हैं। आज हम आपको तहे दिल से ये मानते हैं कि आप हमारे पिता हैं, आप हमारे परमेश्वर हैं, आप हमारे मास्टर हैं, और आपने सारे कर्सेस को क्रूस पे ले लिया है, गलातियों के 3:13 के हिसाब से। और उसकी वजह से ही हमें गलातियों के 3:14 के हिसाब से सारे अब्राहमिक ब्लेसिंग हमें मिलेगा। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता, सुने और कबूल कर। आमीन। हम हर फ्राइडे हम लीडर्स और पास्टर्स के लिए प्रार्थना करते हैं और उनको ट्रेनिंग का अरेंजमेंट करते हैं, जिसको हम फ्रीडम फ्राइडे कहते हैं। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, आप हमें व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हैं कि आप फ्रीडम प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि आप के रिस्पॉन्सेस हमें मिलते हैं, और जिसकी वजह से हमें बहुत एनकरेजमेंट मिलता है कि हम ये प्रोग्राम को चालू रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपके जितने भी फीडबैक्स और सराहनाओं के लिए। और हम प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो आज से, और आपके जीवन में बहुतायत की ब्लेसिंग आए। ये हमारी दुआ है। हमारी टीम आपके लिए प्रार्थना करती है। जब भी आपके प्रेयर रिक्वेस्ट हमें मिलती हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। टीम हमारे लिए आपके लिए प्रार्थना करती है। फ्रीडम प्रोग्राम में अगर जुड़ना है, आप जरूर टेक्स्ट करिए कि हमें फ्रीडम प्रोग्राम में जुड़ना है। हमारी टीम आपको कॉल करेंगी और आपके साथ सारे डिटेल में एक्सप्लेन करेंगी कि कैसे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में बढ़ती रहे। मे द लॉर्ड ब्लेस यू, मेक हिज फेस टू शाइन अपॉन यू, गिव यू पीस एंड कीप यू सेफ ऑल द डेज ऑफ योर लाइफ।